माइनस थीटा। अब x की वैल्यू दे रखी है -1 से 0 के बीच में। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू -1 से 0 में और थीटा की वैल्यू -π/2 से 0। क्या -π/2 टू 0 इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है? इसका मतलब ये सिंपली क्या बन जाएगा, थीटा। अब π/2 माइनस थीटा देखो, क्या इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, माइनस थीटा की वैल्यू π/2 से 0 में, π/2 माइनस थीटा कहाँ बनेगा? π/2 माइनस थीटा 0 से पाई बन गया ना वो। अगर मैं π/2 माइनस थीटा रखती हूँ, माइनस थीटा π/2 से 0 में, π/2 माइनस थीटा 0 से पाई में आ गया, विच इज नॉट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर दिस। यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं हम, मैं साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा का भी लिख सकती हूँ, माइनस थीटा की बजाय लिख सकती हूँ। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, दोनों ही क्या होते हैं? कॉस थीटा। ये क्यों लिया, इसका बेनिफिट क्या है? अगर आप यहां से देखते हो π/2 प्लस थीटा 0 से π/2 में जा रहा है, मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास आ गया π/2 प्लस थीटा। तो मेरे पास जो फंक्शन है वो बेसिकली बन गया 2 थीटा प्लस π/2। थीटा को लिया था साइन, minus will be 2 sin inverse x plus π/2, so answer is going to be 2 upon under root 1 minus x। तो जब भी आपको वेरिएशन दे रखी होगी x की, तो आपको अकॉर्डिंगली अपना काम करना पड़ेगा। समझ में आई ये बात कुछ है? चलो सिर्फ 2 मिनट लगा करके अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। उसका कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, काम उस पर अगले क्लास में ही करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। अभी तक हम जितने भी फंक्शन पढ़ते आए हैं, ऑल ऑफ देम आर एक्सप्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट का मतलब जहां पर मैं y को एज अ फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंट कर सकूं, दैट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब, सपोज मेरे पास है x² प्लस y² प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। क्या इस फंक्शन में से मैं x को इन टर्म्स ऑफ y या y को इन टर्म्स ऑफ x ला सकती हूँ? नहीं ला सकती। सो सच काइंड ऑफ फंक्शंस दे आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। द फंक्शंस वेयर वन वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in terms of another variable completely, then the function is said to be implicit function। और इस तरह के फंक्शंस में हमें अब क्या करनी है? डिफरेंशिएशन। ओके, क्वेश्चन दिया जाएगा, इफ x² प्लस y² प्लस 2xy इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। ठीक है जी, करना कुछ नहीं है, जो रूल अभी तक पढ़े सारे वैसे के वैसे टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन करनी शुरू करें। x² का डिफरेंशियल 2x, व्हाट विल बी द डिफरेंशियल ऑफ y²? 0। 2y dy/dx, y is also a variable। तो पहले लगा पावर रूल, पढ़ रहे थे रूल x के लिए, लगा रहे हैं y पर, तो क्या हो जाएगा? dy/dx। यहाँ पर क्या होगा? 2 को बाहर रखा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब क्या करेंगे?
जो टर्म्स विदाउट dy बाय dx हैं उन्हें इकट्ठा कर दो, जो टर्म्स विद dy बाय dx हैं उनको इकट्ठा कर लो। यहां से 2x, यहां से 2y, यहां से 2y, यहां से 2x। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 2x dy बाय dx। तो dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ गई? dy बाय dx मतलब स्ट्रेट लाइन है। क्या चीज स्ट्रेट लाइन है? अगर डेरिवेटिव -1 है तो आपके पास वन पॉसिबिलिटी इज दैट ये x प्लस वाई होल स्क्वायर हो गया ना। x इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, दोनों पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया क्या कहा मैंने? इम्प्लिसिट फंक्शंस में सिंपल क्या करना है, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन करनी है। हाँ, इसको इसके नीचे ले आओ तो भी माइनस वन हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन कर दो, फिर बाकी का काम नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। फाइंड dy बाय dx। फाइंड dy बाय dx। A will be taken as a constant. अच्छा, क्या आंसर है? थ्री तो कैंसिल हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली संडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी। कल मैं टाइम कंफर्म कर दूंगी कितने बजे होगी। 3x स्क्वायर 3y dy by dx 3a x into dy by dx प्लस y 3x स्क्वायर, ये चलो 3x स्क्वायर माइनस 3ay इज इक्वल टू 3ax माइनस 3y इंटू dy by dx। टर्म्स की शिफ्टिंग कर दी। कौन जो बिना dy by वाला टर्म थी उसको इधर लाके माइनस 3ay, इसको उधर ले जाकर के माइनस 3y dy by dx। सो dy by dx कैन आई राइट x स्क्वायर माइनस ay अपॉन, दिस विल बी 3y स्क्वायर, आई एम सॉरी, ax माइनस y स्क्वायर। 3 और 3 दोनों से कैंसिल, x स्क्वायर माइनस ay अपॉन ax माइनस y स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by dx। ठीक है जी। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद इम्प्लिसिट फंक्शंस। होमवर्क है आपका सेकंड क्वेश्चन जो है आपको असाइनमेंट का सब्जेक्टिव, वो कंप्लीट करके आप सब्जेक्टिव असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन इज टू बी कंप्लीटेड, दैट इज योर होमवर्क। ओके जी। ये तो कुछ अजीब से ही नहीं है।